अगर तुमने ये माना कि यीशु खुदा है तो तुम नर्क में ही जाओगे। कुरान साफ कहता है चैप्टर 4 171 और चैप्टर 5 72 में, ये सोच कि यीशु खुदा है इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। तो 3 जो शिया इस्लाम के ट्रेडिशनल स्कूल हैं वो ये पढ़ाते हैं कि अगर आपने इस्लाम छोड़ा तो आप मारे जा सकते हैं। तो मेरी माँ ने ही मुझे बताया कि नबील तुम्हें तैयार होना होगा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, और तुम्हें इतना लायक बनना होगा कि तुम चैलेंज कर सको और लोगों को दिखा सको कि क्यों क्रिश्चियनिटी झूठी है। और जो मेरी माँ थी वो एक मुस्लिम मिशनरी की बेटी थी लगाती। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने अपनी जिंदगी इंडोनेशिया के जंगल में लोगों को इस्लाम बांटने में लगा दी। तो मेरी माँ भी एक डिवोट मुस्लिम मिशनरी की बेटी होने की वजह से, तो वो भी जब यूनाइटेड स्टेट्स में आई तो उन्होंने भी कोशिश की एक ऐसा परिवार बनाने की जो बहुत धार्मिक हो। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने ही मुझे बताया कि कैसे एक डिवोट मुस्लिम लाइफ जीते हैं, जो कि हम कौन हैं इसका बड़ा ही अहम हिस्सा था। और इसका असर ये हुआ कि मुझे बहुत छोटी उम्र में ही कुरान के कुछ हिस्से बताए गए। जब मैं महज 7 साल का था मैंने अरबिक भाषा में कुरान के आखिरी के 7 चैप्टर से याद कर लिए थे। इसलिए बहुत छोटी उम्र से ही मैंने उन किताबों को, चीज़ों को पढ़ना शुरू किया जिसमें मैं बाइबल की आयतों से लोगों को ये दिखा सकता था कि क्यों गॉस्पेल झूठा है। जो पहला इंसान मुझे मिला जवाब देने वाला वो कॉलेज में मिला। बहुत सारे लोगों का ईमान नस्तेनाबूद करने के बाद मैं जब कॉलेज में पहुंचा अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होके मैं एक दोस्त से मिला जिसके साथ मैंने आगे चलकर बहुत सारे डिबेट टूर्नामेंट्स भी किए। हम लोग एक ही कमरे को शेयर कर रहे थे, इसलिए एक दिन मैंने उसे रात में बाइबल पढ़ते हुए देखा। मैंने कहा अच्छा अब आएगा मजा, एक और क्रिश्चियन को गिराने का समय आ गया है। तो मैंने उस दोस्त डेविड को देखा। मैंने कहा डेविड तुम्हें अंदाजा है जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो अब इस लायक नहीं है, वो समय के साथ खराब हो चुकी है। वो बाइबल जो पढ़ रहा था उसने बंद कर दी। उसने कहा हाँ हाँ आगे बताओ। वैसे मुझे समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं बोलता चला गया। मैंने कहा डेविड यीशु मसीह अरामी भाषा बोलते थे, है कि नहीं? पहले की जो कलीसियाएं थी फलस्तीन में या इजराइल में, जेरूशलेम में, वो इब्रानी भाषा बोलते थे, लेकिन जब नया नियम लिखा गया तो वो ग्रीक भाषा में लिखा गया। यीशु के बोले गए कलाम के अनुवाद का भी तुम अनुवाद पढ़ रहे हो। और फिर उसके बाद कलीसिया का जो लंबा इतिहास था उसमें ग्रीक भाषा में नहीं बल्कि लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया। फिर ये लैटिन का ट्रांसलेशन 1000 साल तक चला जब तक जर्मन भाषा में नहीं आ गया। फिर जर्मन से ये इंग्लिश में आया और इसमें निकला केजेवी, एक वर्जन से एक वर्जन, एक ट्रांसलेशन, फिर दूसरा अनुवाद, फिर उसका अनुवाद। और इसीलिए तुम्हारे पास केजेवी, एनएसवी, आईएसवी, जाने कौन कौन से वी हैं। और अब जो बाइबल के कई सारे वर्जन्स हो गए हैं तो तुम बता नहीं सकते कि कौन सा परमेश्वर का कलाम है। मेरी इन बातों से बहुत से क्रिश्चियंस हिल गए थे और मैं तैयार था कि ये भी मेरी बहस के आगे दब जाएगा। लेकिन डेविड ने मेरी तरफ देखा, कहा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ नबील, अभी जब तुम थोड़ी देर पहले अपनी माँ से बात कर रहे थे तो क्या वो बात इंग्लिश में कर रहे थे फोन पे? मैंने कहा नहीं। लेकिन जब तुमने मुझे बताया तो तुमने मुझे इंग्लिश में बताया। क्या तुमने जो ट्रांसलेट किया था वो गलत या खराब करके किया था? नहीं नबील, अगर तुम कई भाषाओं को जानते हो तो तुम एक संदेश को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो और इससे तुम्हारा मैसेज सुरक्षित ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। और ठीक ऐसा ही चेलों ने भी किया। जो भी भाषा यीशु ने बोली उन्होंने उसको ग्रीक में लिखा और उन ग्रीक भाषा के नया नियम अभिलेखों में से 6000 से ज्यादा कॉपीज हमारे पास आज हैं जो सुरक्षित हैं, वही सेम। नबील, अगर उनमें से एक भी हमारे पास ना होती तो भी हमारे पास लैटिन और सीरियाई भाषा के लगभग 10,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वही जो ग्रीक में लिखे गए थे उनके। उसने कहा अगर इनमें से एक भी ना होता तो भी हमारे पास 30,000 कोटेशंस हैं अर्ली चर्च फादर्स के, जिनसे नया नियम कई बार फिर से बनाया जा सकता है एकदम सही। नबील, हमें बिल्कुल सही सही मालूम है कि नया नियम का संदेश क्या था। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा डेविड तुम ये सब बना के बोल रहे हो ना? मैंने कहा मैंने दर्जनों क्रिश्चियन से बात की, किसी ने मुझे ये बातें नहीं बताई। उसने कहा तुम्हें लग रहा है कि मैं बना के बोल रहा हूँ? मैंने कहा हाँ तुम बना के बोल रहे हो, चलो तुम असली बात निकाल के ले आओ, मैं तैयार हूँ। और फिर उसी समय से मैं और डेविड बहस करने लगे इन बातों के ऊपर, लेकिन हम सच की खोज करना चाह रहे थे और हमने आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर दिया और हमने क्लासेस भी साथ में करना शुरू कर दिया ताकि हम पीछे बैठ के खूब आर्ग्यूमेंट्स कर सकें। हम लोग एक दूसरे के घर पढ़ने के लिए जाते और वहां खूब आर्ग्यूमेंट्स करते थे और समय बीतता चला गया और सच की खोज में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना समय बिताया था कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैंने कोई सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट सही है इस बात में मुझे 1 साल लगा।
जिस भी तरीके से वो नए नियम के अभिलेख लिखे गए और पुराने कलीसियाओं तक भेजे गए, ऐसा कोई इंसान नहीं जो उनको ऐसा कंट्रोल कर ले कि उन्हें एडिट भी कर दे और फिर आज उस चेंज को हम पकड़ भी ना पाए। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता था। 1 साल बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसा कोई तरीका नए नियम की पत्रियों को ठीक भी किया गया हो और हम पकड़ भी ना पाए, संभव ही नहीं है। मैंने डेविड से कहा, डेविड, मैं मान लेता हूं कि नए नियम में भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसमें यीशु ने कोई दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूं। इस बात को याद रखिएगा कि ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा बिंदु है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमान मानते हैं कि यीशु मसीहा था, मुसलमान मानते हैं कि यीशु बहुत मोजज़े करता था, कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो सिनलेस प्रॉफिट था, उसने कभी पाप नहीं किया पृथ्वी पे। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि यीशु खुदा था, एक मुसलमान की नजर में आप एक सबसे बड़ा गुनाह कर देते हो, जिसे ब्लेस्फेमी कहते हैं। कुरान साफ कहता है चैप्टर 4 171 और चैप्टर 5 72 में, अगर तुमने ये माना कि यीशु खुदा है तो तुम नर्क में ही जाओगे। और इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं एक मुसलमान के नजरिए से। चैप्टर 5 116 आयत में दिखाया गया है कि यीशु अल्लाह से बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने यीशु से कहा, तुमने बोला कि मेरी इबादत करो। उसने कहा, किसी सूरत में नहीं। क्या मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं ऐसी बात कहूँ? तो ये सोच कि यीशु खुदा है इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। तो वो अपने खुदा का बचाव करते हैं जब वो कहते हैं कि यीशु खुदा किसी तरह से नहीं। जब मैंने ये जान लिया कि नया नियम भरोसेमंद है, तो मेरे लिए अगला सवाल था, हाँ ठीक है, लेकिन यीशु ने उसमें कभी दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। लेकिन अब मैं और ज्यादा गहराई से पढ़ाई करने लग गया था और चीजों को समझने लग गया था। और डेविड ने मुझे जॉन की पत्री दी, कहा ये लो इसे पढ़ो। और जब मैं यूहन्ना की अंजील पढ़ रहा था तो मैंने पहले पन्ने की पहली आयत यीशु खुदा है पढ़ा। मुझे ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम था क्या? 14वीं आयत, कलाम गोश्त बना और हमारे साथ रहा और हमने उसका जलाल देखा। मैं इन सब तरह की आयतों को देख रहा था और इनसे बचने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि बचपन से ही मुझे बताया गया था कि यीशु खुदा नहीं हो सकता। और अब तो मैं मान रहा था कि नया नियम सही है, तो ऐसा कैसे कह सकता है ये। और मैंने इसे ऐसे डिफेंड किया कि यीशु नहीं कह रहे कि मैं खुदा हूँ, ये तो लेखक जॉन कह रहा है। जब आप यूहन्ना का गॉस्पेल आगे पढ़ते हैं तो आप पाते यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 8:58 में, जब कुछ यहूदियों ने कहा कि तू अभी 50 साल का भी नहीं है और तू ये दावा कर रहा है कि तूने अब्राहम को देखा है। और यीशु का जवाब था, आमेन आमेन, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो, आई एम, मैं हूँ। अगर आप मुसलमान हो तो आपको ये टर्म आई एम, मैं हूँ के बारे में कुछ नहीं मालूम, और तब आपको कोई एक्सोडस 3:14 बताए जहां पर खुदा ने मूसा से कहा है कि उसका नाम अनहू है, मैं हूं, आई एम। तब आपकी समझ खुलेगी कि यीशु क्या कह रहा है अपने बारे में। यहाँ कोई कहता है कि तू 50 का भी नहीं है और तूने अब्राहम को देखा है। यीशु कहता है मैं इटरनली एग्जिस्ट करता हूँ, अब्राहम के पैदा होने से भी पहले। हाँ, वो मूसा के खुदा का नाम ले रहा था। ये तो उसने बिल्कुल साफ कर दिया। यहाँ कोई मुसलमान अगर मुझे सुन रहा है और वो ये कहे कि मुझे इतना कन्विंसिंग अभी भी नहीं लग रहा है, तो जॉन 20:28 में देखो, जब किसी ने यीशु से कहा कि तू खुदा है, यीशु का रिस्पांस, फाइनली समझ गए, थोड़ा समय लगा। फिर मेरा ये रिस्पांस था कि छोड़ो यूहन्ना की अंजील को, क्योंकि ये तो बहुत बाद में लिखा गया, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पहली अंजील में देखूंगा जो सबसे पहले लिखी गई। उसमें क्या यीशु ने यह दावा किया कि मैं खुदा हूँ? सारी बातें समझाने का समय तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मरकुस की अंजील जो पहला गॉस्पेल लिखा गया था, उसमें एक कॉम्बिनेशन है 1462 में। और सिर्फ इसी एक आयत में ही यीशु ने पुराने नियम के 2 नहीं 3 रेफरेंसेस दिए हैं, जहां उसने कहा मैं मूसा का खुदा हूँ, दानियल का खुदा हूँ और दाऊद का खुदा हूँ। और ये उसने इतना साफ तौर पे कहा कि हाई प्रीस्ट जो था उसने अपने कपड़े तक फाड़ दिए और कहा तुमने ये ईश निंदा सुनी, अब हमें क्या करना चाहिए। और यही तो वो कारण था कि उन्होंने फैसला किया कि उसे क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। और वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन तब जब वो खुदा नहीं होता तब। तो यीशु ने ये दावा किया था कि मैं खुदा हूँ। अब सोचिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं एज अ मुस्लिम इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि नया नियम सही है, और इस न्यू टेस्टमेंट में यीशु दावा भी कर रहा है कि मैं खुदा हूँ। और ये बात ये बताती है कि आज तक मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में सीखा वो सब झूठ था। हमें तो यीशु का आदर करना चाहिए, और यहाँ मेरे पास प्रमाण है कि वो खुदा है। मैं क्या करूँ? एक तरफ इस उथल पुथल से मैं परेशान होता जा रहा था और दूसरी तरफ मैं डेविड से आर्ग्यूमेंट्स करता ही जा रहा था। और मैं ये भी महसूस कर पा रहा था कि इस खोज से मेरे जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। तो इस बीच में मैंने दुआ करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। और इसी बीच में मैं डेविड के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि डेविड, मुझे कोई सॉलिड केस चाहिए, एक
ठोस सबूत चाहिए इस बात का, जो कि एकदम सही रीजनिंग हो कि क्रिश्चियनिटी सच्ची है। क्रिश्चियंस तो बहुत सारी बातें मानते हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशंस भी हैं, कोई ये मानता है कोई वो मानता है, लेकिन वो कौन सी बात है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर सच है ये बताती है। और वो बात मुझे मिली रोमियो की पत्री चैप्टर 10 9वीं आयत में। पौलुस ने कहा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर क्विज भी खेल सकते हैं हम लोग। मुंह से अंगीकार कर कि यीशु प्रभु है और खुदा ने उसे मरे हुओं में से तो तू उद्धार पाएगा। पहला उसका खुदा होना जरूरी है, दूसरा उसका क्रूस पर मरना जरूरी है, तीसरा उसका जिंदा होना जरूरी है, जिससे क्रिश्चियनिटी सच्ची हो जाएगी। वैसे ये बड़ा रोचक केस था। जब मैं इन सब बातों से जूझ रहा था उस वक्त मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि 4थे साल में था। मेरा बहुत सारा समय वहां जाता था साइकाइट्रिक वार्ड में, मतलब मैं वहां काम करता था। जब मैं वहां पर काम कर रहा था तो वहां बहुत से लोग मेरे पास आते थे जो कहते थे कि भ्रम और सनक में कि नबील मैं खुदा हूँ, और मेरा उनको ये रिस्पॉन्स होता था, आओ तुम्हारे लिए हमारे पास अलग कमरा है, अंदर आओ जरा। तुम खुद को खुदा कहो, इसका मतलब तुम्हें इलाज की जरूरत है। और यही पहली सेंचुरी में भी था। किसी ने अगर खुदाई का दावा किया तो इसका मतलब वो पागल है। लेकिन अगर वो आदमी ये कहता है कि रुको, इंतजार करो और ध्यान देना कि मैं मार दिया जाऊंगा और मैं मरे हुए में से 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा, और ये मेरा सबूत होगा तुमको कि मैं खुदा हूं, और ये अगर बात है तो यही बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली और देखने वाली है। दोबारा जिंदा होना ये साबित करता है कि यीशु खुदा था। कोई भी दावा कर सकता है कि मैं खुदा हूं, लेकिन जो मर के जिंदा होकर के दिखा रहा है तो ऐसे व्यक्ति पर तो जरूर विश्वास करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या कोई एविडेंस है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा? कोई अगर और सवाल करना चाहता है इस बारे में तो क्वेश्चन आंसर राउंड में हम इस बारे में और बात करेंगे। लेकिन जब मैंने जांच पड़ताल की यीशु की मौत के चारों तरफ के एविडेंस को देख करके, तो मैं इस नतीजे पर तो पहुंचा था कि सारे सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि यीशु मरे हुए में से तो जिंदा हुआ था। ये एक बड़ी गहरी और गंभीर बात है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते कुरान आपको यीशु के क्रूस पर मारे जाने को ही यकीन नहीं करने देती। कुरान सूरा अन-निसा में ऐसा कहती है, चैप्टर 4 157 आयत में, ना ही वो मारा गया और ना ही क्रूस पर चढ़ाया गया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाई पड़ा। तो कुरान इनकार करती है यीशु के क्रूस पर मारे जाने से। अगर आप यीशु के क्रूस पर मारे जाने के इतिहास को पढ़ते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियंस ने यीशु के मारे जाने को पढ़ा है। एथियस्ट, स्केप्टिक्स और एग्नोस्टिक स्कॉलर्स ने भी, जैसे पॉल फेडरसन, मार्कस बॉर्ग और बार्क अर्मन, ये लोग क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि एक बात तो यीशु के बारे में तय है कि वो मरा था क्रूस पर चढ़ाकर पोंटियस पिलातुस के राज्य में। ऐतिहासिक तौर पर यीशु की मौत इकलौता ऐसा ठोस सबूत है जो उसकी जिंदगी के बारे में है, जो कुरान के सच का सामना करता है। और मुसलमान होने के नाते सबसे ज्यादा मुझे इसी बात से लड़ना पड़ा। और भी प्रमाण थे जो उसके मरे हुओं में से जी उठने के बारे में बताते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गैरी हैबरमस और माइकल लिकोना की किताब द केस ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ जीसस को जरूर पढ़िए। तो मैं उस केस को देख रहा था जिसमें यीशु ने खुदाई का दावा किया और क्रिश्चियनिटी खड़ी हो गई। वैसे डेविड और मेरी दोस्ती को 3 साल लगे थे इस मोड़ तक आने के लिए। ये कोई एक रात में होने वाले सवाल जवाब नहीं थे। जब डेविड और मैं बड़ी मर्दानी जगह से लौट रहे थे, लौटते वक्त डेविड ने मुझसे पूछा, नबील तुम इसे बहुत लंबे समय से देख रहे हो, किस जगह पर तुम्हें लगता है क्रिश्चियनिटी का ये केस झूठा है? 0 से 100 तक बताओ। 0 बिल्कुल झूठ और 100 बिल्कुल सच। तब बताओ क्रिश्चियनिटी का ये केस कहाँ है तुम्हारी नजर में? मैंने कहा सारे क्राइटेरियाज को सोचने के बाद 99% यीशु क्रूस पर मारे गए थे। 90% श्योर हूँ कि उसने खुदाई का दावा किया। 90% कि वो मुर्दों में से जिया। डेविड 80 से 85%। और फिर जो स्मूदी उसने पी थी वो मुंह से बाहर निकलने वाली थी और बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि गाड़ी तो मेरी थी। उसने कहा, नबील तो तुम गॉस्पेल को मान क्यों नहीं लेते फिर? मैंने कहा, डेविड क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ इस्लाम में। चाहे क्रिश्चियनिटी का केस 80 to 85% सही लग रहा हो, लेकिन इस्लाम का केस अभी भी बहुत मजबूत है। उसने मेरी तरफ देखा, कहा, नबील अभी तक तुमने इस्लाम के केस को क्रिटिकली नहीं देखा है। मैंने कहा, मुझे मालूम है। मैंने कहा, मैं पक्की तौर से जानता हूँ। मैं बचपन से इस्लाम के एविडेंस को सुनता आया हूँ, कुरान के एविडेंस को जानता हूँ। मैं पक्की तौर से कहता हूँ इस्लाम सच्चा है। उसने कहा, आओ इसका भी टेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे क्रिटिकल चीज ये है, लेकिन इसका भी टेस्ट उसी डिग्री से किया जाएगा जैसे तुमने क्रिश्चियनिटी जांची। शर्त यह है कि तुम्हें ईमान के बिना इसे जांचना होगा और हिस्टोरिकल तौर पर जांचना होगा।
और तब मुझे बताओ कि क्या नतीजा। और मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। और मैंने वो उसी लेवल से अविश्वास के साथ उसे जांचा। मैं थोड़े कम शब्दों में बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता चला, मिसाल के तौर पर यूहन्ना का जो गॉस्पेल है उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं गलती ढूंढने वाले स्कॉलर्स के नजरिए से बता रहा हूँ, क्रिश्चियंस के तरीके से नहीं। ये बताते हैं 60 से 70 साल बाद यूहन्ना का गॉस्पेल लिखा गया यीशु की मृत्यु के। इसीलिए मैं भी क्रिटिकल हो रहा था यूहन्ना के गॉस्पेल के लिए। पहली बार जो मोहम्मद की जिंदगी के बारे में किसी ने लिखा है वो लिखा है 150 साल बाद मोहम्मद की मौत के। और जिस इंसान ने वो लिखा था वो किताब तो खो चुकी है, हमारे पास एक इंसान है जिसने उस किताब के कुछ हिस्से को बचा लिया था। उस इंसान ने ऐसा कहा है कि मैंने इस किताब का थोड़ा सा ही हिस्सा बचाया क्योंकि आगे का जो हिस्सा था वो सच नहीं लग रहा था। तो पहला जो एविडेंस था मोहम्मद के लाइफ का वो बहुत बहुत बाद में आता है, यीशु का जो एविडेंस उसकी लाइफ के बारे में दिया है उससे। और जो इंसान उसे बचाता है वो क्लेम करता है कि ये अनरिलायबल लग रहा है। और मैंने शुरू कर दिया अगल बगल रख के कंपैरिजन करना, कुरान का क्या इतिहास है बाइबल के कंपैरिजन में, मोहम्मद की जिंदगी कैसी दिखाई दे रही है। मुझे तो बचपन से आज तक यही बताया गया कि मोहम्मद आज तक का सबसे ज्यादा अमेजिंग आदमी था। मुझे बताया गया कि वो सबसे अच्छा राजनेता था, मोहम्मद राजदूत भी था, बहुत अच्छा नीतियां बनाने वाला, एक बहुत अच्छा सेनापति भी था, एक बहुत अच्छा शौहर, औरतों के हक की लड़ाई लड़ने वाला और गरीबों का बचाने वाला। कुछ इस तरह का मोहम्मद मुसलमान देखते हैं और जब इज्जत करते हैं तो ऐसे मोहम्मद की इज्जत करते हैं, इतना बड़ा अजीम तरीन और ग्रेट आदमी मान के। जब मैंने इतिहास के सबूतों को उठाकर पढ़ा जो बाद में लिखे गए थे और सच नहीं लग रहे थे, वो वाले नहीं, जब मैंने देखा इतिहास में क्या कहा गया है, ये मोहम्मद जो इतिहास के पन्नों में दिया है वो बहुत अलग है उस मोहम्मद से जो मुसलमानों के दिलों में है। मैंने कहा मुझे इन दोनों में से किसी एक को ही मानना होगा। अगर मैं ईमानदारी बरतूं और डेविड के चैलेंज को सही से फॉलो करूं, हिस्ट्री के एविडेंस को क्रिटिकली देखूं, तो मुझे यकीन करना पड़ेगा कि मोहम्मद कुछ इस तरह का हुआ करता था, एक मार काट करने वाला। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं मोहम्मद पर भरोसा तो नहीं कर सकता, शायद मुझे कुरान के इंस्पिरेशन पर तकिया करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का विश्वास है कि शहादा पर यकीन करना होगा मुसलमान बनने के लिए। शहादा ऐसा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद उसका रसूल है। कि कोई अल्लाह के सिवा खुदा नहीं है, इसको तो मैं कुरान से ही डिफेंड कर रहा था, और मोहम्मद उसका रसूल है ये उसकी जिंदगी देखकर मैं जांच पड़ताल कर रहा था। अब ये वाला हिस्सा तो काम नहीं किया, इसलिए मैं कुरान की ओर मुड़ गया। तो मैंने कहना शुरू किया कि कुरान तो खुदा का कलाम जरूर है, और इसके लिए मैं सारे अपोलोजेटिक्स कारण देने लगा कि कुरान खुदा का कलाम क्यों है, जो मुझे बचपन से बताए गए थे। कुरान में कभी बदलाव नहीं हुआ और उसमें बहुत सारे मिरेकल्स भी हैं, उसमें साइंस का भी मिरेकलस नॉलेज है बहुत सारा, और मुझे ये भी बताया गया कि उसमें फ्यूचर की बहुत सारी नबूवतें भी हैं, और हर एक की जब मैं बारीकी से जांच पड़ताल कर रहा था, वैसी ही सेम क्रिटिकल नजर जो मैंने क्रिश्चियनिटी के लिए रखी थी, तो इधर ये गिरना शुरू हो गया। अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये सेम क्राइटेरिया किसी और दूसरे मजहब पर, इसी गलती निकालने वाले नजरिए के सेम लेवल से, दुनिया के किसी भी दूसरे मजहब से क्रिश्चियनिटी बहुत ऊपर आती है हर बार। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बहुत ऊपर आती है। एक दिन मैं ऑक्सफोर्ड के अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था जो लोग नास्तिक हैं। वो बोले नबील क्रिश्चियनिटी में यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम ये ही नजर एथिज्म में लगा के देखो। और मैंने महसूस किया कि एकदम से उनको एहसास हुआ कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तुलना करके देखा। ऑस गिनेस जो कि रवि जकरियास मिनिस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, वो ऐसा कहते हैं कि तुलना करने और विरोधाभास उठाने से कोई भी बात साफ हो जाती है। और जब मैंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तुलना की तो मैंने पाया कि क्रिश्चियनिटी बहुत ऊपर आई, और यहां से मेरी दुनिया तबाह होना शुरू हुई, क्योंकि मैं एकदम से गॉस्पेल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपने परिवार को भयानक रूप से शर्मिंदा कर दूंगा, क्योंकि मुस्लिम परिवार ज्यादातर इज्जत और शर्मिंदगी के बैकग्राउंड से ही आते हैं। मैं आपको एक तरह का आइडिया दे रहा हूँ। मेरे दादा परदादा ने जो कुछ किया इस्लाम को प्रीच करने में, और जो इज्जत और घमंड कमाया हमारी कम्युनिटी में, अगर उनका पोता पड़पोता अगर क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लेता है तो वो सारा मान सम्मान बराबर कर देगा जो उन्होंने कभी जिंदगी में कमाया था। और सिर्फ मैं ही नहीं जो नीची नजर से देखा जाऊंगा, मेरा खानदान भी शर्म से देखा जाएगा। मेरा फैमिली, मेरे माँ बाप जिन्होंने जिंदगी लगा दी मुझे भरने में, अगर मैं क्रिश्चियन बन जाता हूं तो मैं उन्हें शर्मिंदा करूंगा और उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे इस फैसले से। और इस तरह की बातें एक मुसलमान का एक क्रिश्चियन बनना बहुत मुश्किल कर देती हैं।
और सबसे बढ़कर जिसे मजहब छोड़ने का गुनाह कहते हैं इस्लाम में, रिवाज क्या है ये बता रहा हूँ कि 4 जो सुन्नी इस्लाम के ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं और 3 जो शिया इस्लाम के ट्रेडिशनल स्कूल हैं वो ये पढ़ाते हैं कि अगर आपने इस्लाम छोड़ा तो आप मारे जा सकते हैं अलग हालात में। उनके हालात अलग अलग हैं लेकिन वो सब मानते हैं कि आप मारे तो जा सकते हैं। एक मुसलमान ये सोच लेता है कि चलो मेरी सोशल लाइफ चली गई पूरी तरह से, चलो मेरे परिवार की भी सोशल लाइफ चली गई, कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है मेरी अपनी जिंदगी भी दांव पे लगी हो मजहब छोड़ने की वजह से। और अगर आप इन सब बातों के बारे में गलत हुए तो कुरान कहती है कि आप नरक में ही जाएंगे। लगभग हर चीज आपको हिलाती है। बहुत ही मुश्किल है किसी का इस्लाम को छोड़ना। मैं अपने घुटनों पर आ गया और खुदा से मैंने पूछना शुरू किया। रोज वाली दुआओं में, रोज की दुआओं के बाद मैंने खुदा से कहा, खुदा तू मुझ पर जाहिर कर अपने आप को। मैंने देखा है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस्लाम सच्चा नहीं है, प्लीज मुझे माफ कीजिए ऐसा कहने के लिए। ऐसा लग रहा है क्रिश्चियनिटी सच्ची है, प्लीज मुझे माफ कीजिए ऐसा बोलने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कौन है? इस्लाम के कल्चर की एक अंदर की झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे क्रिश्चियन विश्वास करते हैं वैसे उनका पर्दा अभी फटा नहीं है। इस्लाम के हिसाब से पर्दा अभी भी लगा ही हुआ है। एक मुसलमान खुदा से बात नहीं कर सकता और नबियों ने भी खुदा से बात नहीं की। नबियों ने फरिश्तों से बात की जो खुदा से बात करते हैं, और इसलिए मुसलमान रेडी नहीं है कि वो खुदा से कोई जानकारी सीधे तौर से पा सकते हैं। वो इस दर्जे पर नहीं है और ना वो मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। सिर्फ एक तरीका जिससे मुसलमान मानता है कि मैं खुदा से सुन सकता हूँ, मालूम है किसी को? सपनों से। मुसलमान मानते हैं कि उन्हें सपने आ सकते हैं खुदा की तरफ से रास्ता दिखाने, तो वो खुदा से मांगते हैं रास्ता दिखाने के लिए। इसके लिए एक अलग तरह की दुआ होती है, सलात इस्तिखारा, जिसमें मुसलमान घुटनों पे आकर खुदा से कहता है मुझे सपनों से बताइए। मेरे वालिद ने इससे नौकरी पाई थी, मेरी बहनों ने शौहर पाए सपनों के वसीले से। इन्हीं सपनों के वसीले से हमने ये फैसला लिया था कि हम वहां से कब निकलेंगे। वैसे बता दूं, इनमें से कुछ सपने नबूवत के तौर पे सच भी हुए। मिसाल के तौर पे मेरी माँ और मेरे वालिद की जब शादी हुई तो उन्हें भी एक सपना आया कि वो जमीन में 4 बीज बो रही हैं, जिनमें से 2 तो बढ़कर पेड़ बन गए लेकिन 2 नहीं उगे। उन्होंने मेरी बड़ी चाची के पास जाकर कहा मुझे इस तरह का सपना आया। उन्होंने कहा मुबारक हो, तुमको खुदा ने पहले ही बता दिया है कि तुम 4 बार माँ बनोगी। उनमें से 2 तो बड़े बच्चे बनेंगे लेकिन 2 मिसकैरेज होंगे। अगर 17 साल हम आगे बढ़ा दें तो ठीक वही हुआ। मेरे पास ऐसी बहुत सी और डरावनी कहानियां, लेकिन हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं है। ऐसा कई बार होता है, और ये होता क्यों है इसके बारे में तो कई वजहें हो सकती हैं। क्या खुदा ने सचमुच आपको ये सपने दिए या किसी और ने आपको ये सपने दिए, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। मेरा पॉइंट ये है कि मुसलमान सपनों से एक्सपेक्ट करते हैं और विश्वास करने के पीछे मकसद अच्छा ही होता है। तो मैंने खुदा से ड्रीम्स और विजन्स मांगे और तब मुझे एक विजन मिला 3 सपनों के अंदर। मैं दूसरे सपने के बारे में बात करूंगा क्योंकि वही सबसे पावरफुल था। मैंने क्लियर ड्रीम मांगा था और मुझे खुदा ने क्लियर ड्रीम दिया। वैसे बता दूं, मेरी दोस्ती को डेविड के साथ 4 साल बीत चुके थे, जिसमें हम क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पे बहस कर रहे थे। इस सपने में मैं एक पतले से दरवाजे की चौखट पे खड़ा हुआ था और ये दरवाजा सिर्फ मेरे बराबर चौड़ा और मेरे बराबर ही लंबा था। इसमें सामने की तरफ एक गहराई भी थी 5 से 7 फीट की लगभग। ये ईंटों का बना हुआ गोल गुंबद जैसा रास्ते जैसा था, और जब मैंने देखा तो वो एक दावत जैसा लग रहा था जिसपे गोल टेबल पर लोग बैठे हुए थे। दावत का खाना भी वहां लग चुका था। लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। ये शादी की दावत जैसी लग रही थी और लोग खाने ही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी शुरू नहीं किया था। वो इंतजार कर रहे थे कि मालिक आए या बोलने वाला आए और आ करके उस दावत को शुरू करे। और मैं उस कमरे में जाना चाह रहा था क्योंकि मैं जानता था कि ये कमरा हेवन है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि दूसरे वाले हिस्से पर डेविड मेरा दोस्त बैठा हुआ था। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो दूसरी तरफ हाथ हिला रहा था। उसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था और मैं उसको पार नहीं कर सकता था। अब मैं अपने सपने में उससे कहता हूँ कि मुझे लग रहा था कि हम दोनों साथ में खाने वाले हैं, और उसने कहा तुमने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। उस सपने में मुझे पता था कि मुझे डेविड के इनविटेशन का जवाब देना था स्वर्ग के अंदर जाने के लिए। जहां मैं पगलाया मैं वो बताता हूँ। उठने के बाद मैंने डेविड को फोन किया। मैंने डेविड से पूछा तुम्हें क्या लगता है इस सपने का क्या मतलब है? पहली बार मैंने किसी की आंखों को फोन पे घूमते हुए सुना। ऐसे उसने कहा नबील, ये सपना बिल्कुल साफ है, मुझे जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें इसका मतलब बताऊं। बस बाइबल में जाओ,
मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा लूका 13 में देखो। वैसे डेविड को उसके स्क्रिप्चर्स पता थे, उसने मुझे एक बाइबल भी दी थी, स्टडी बाइबल थी वो। मैंने लूका 13 खोला, वहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था पतला दरवाजा। और जैसे ही मैंने उसे पढ़ा मेरे दिल ने धड़कन रोक दी, क्योंकि मेरे सपने में सबसे पावरफुल सिंबल तो वही था। और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। मैं छोटा करके बता रहा हूँ, वहाँ ये लिखा था, यीशु गांव-गांव नगर नगर होकर उपदेश करता हुआ जा रहा था। तब चेलों में से किसी ने पूछा, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही होंगे? उसने उनसे कहा, उस पतले दरवाजे से अंदर जाने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करेंगे लेकिन थोड़े ही जा सकेंगे। और तुम बहुत से लोगों को शादी की दावत में बैठे हुए जन्नत में देखोगे। अंदर जाने की पूरी कोशिश करो जब तक मालिक नहीं आ जाता और दरवाजा नहीं बंद करता। मैंने बाइबल का यह हिस्सा पहले कभी नहीं पढ़ा था, और मैं समझ गया कि खुदा ने मुझे एक ख्वाब दिया है जिसमें मैं ही उस तमसील के बीच में खड़ा हूं। तो मैंने ऊपर देखा और कहा, खुदा मुझे एक और सपना दे। Don't judge me, Christians. तो मैंने एक सपना मांगा और खुदा ने मुझे एक सपना और दिया। और जब वो गर्मियां खत्म हो रही थी तब मुझे याद है, ये मेरे मेडिकल स्कूल का तो दूसरा साल था। जब डेविड से मेरी पहली बार बात हुई तब मैं कॉलेज के पहले साल में था, और अब मेडिकल स्कूल की सेकेंड ईयर की शुरुआत में मुझे 3 ख्वाब खुदा की तरफ से आ चुके हैं। मेरे पास पक्के सबूत भी हैं, मुझे पर्सनल गाइडेंस भी मिल गया है। मैं अभी भी लेकिन बदला नहीं हूँ। जानते क्यों? गाड़ी चलाते हुए मेडिकल स्कूल जा रहा था तो मैंने खुदा से कहा, खुदा मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे शोक करने के लिए समय चाहिए। वैसे मैं बहुत रो रहा था, पूरी तरह से टूट गया था। इस हालत में स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। मैं नहीं जानता था उन दिनों में मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुरान और बाइबल बाहर निकाली। मैंने कहा, खुदा मुझे थोड़ी राहत दे। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और मैंने पहली बार उसे किसी पढ़ाई लिखाई के पर्पज से नहीं बल्कि पर्सनल गाइडेंस के लिए पढ़ना शुरू किया था। जब मैं राहत पाने के लिए देख रहा था उसे, तो मैंने महसूस किया कि कुरान में एक भी ऐसी आयत नहीं है जो एक जख्मी इंसान के दिल को राहत दे, एक भी नहीं। तो मैंने महसूस किया कि ये मेरे ऊपर लागू नहीं हो रही है। मैंने उसे अलग रख दिया। फिर मैंने बाइबल उठाई। मुझे नहीं मालूम था उसे कहाँ से पढ़ना है। मैंने उसे भी कभी पर्सनल गाइडेंस के लिए नहीं खोला था, मैं तो बस उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए पढ़ता था। मैंने कहा ठीक है, मैं न्यू टेस्टामेंट से शुरू करता हूँ। पहला चैप्टर जैसे मैंने खोला, बहुत सारी वंशावलियां मैंने देखी तो मैंने उसे पलट दिया। मैं मुसलमान था, मेरे पास बहाना है, आपका क्या है मुझे क्या पता। तो मैंने वंशावलियां पलट दी और ज्यादा समय नहीं लगा, मैं मैथ्यू 5 तक पहुंच गया। वहां लिखा था, धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि उन्हें राहत मिलेगी। और जैसे ही मैंने उन शब्दों को पढ़ा, मुझे लगा इससे कि पन्ने में से बिजली निकली और मेरे दिल में आके घुस गई हो। मुझे कुछ ऐसा ही लगा था। उसे पढ़कर मैंने सोचा कि यीशु ने ये मेरे लिए बोला है, इन लोगों को भूल जाओ, ये मेरे लिए यीशु ने 2000 साल पहले बोला है। ईमानदारी से कहूँ तो हर एक आयत जो मैं पढ़ रहा था ऐसा लग रहा था मुझसे बाइबल बात कर रही है। मैंने खुदा से पूछा, मैं कैसे जानूं कि तू मेरी दुआ सुनता है? स्टडी बाइबल के फुटनोट पे लिखा था, क्या आपको जानना है कि खुदा आपकी दुआ सुनता है कि नहीं? 1 जॉन 5 खोलिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने झटाक से पलट दिया। मैं उलट पलट के बाइबल पढ़ता ही जा रहा था और मैं आखिरी में मत्ती 10 तक पहुंचा। वहां ये था, जो मुझे इस दुनिया के लोगों के सामने मान लेगा मैं उसे अपने पिता के स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, और जो मुझे इस दुनिया के लोगों के सामने इनकार करेगा मैं भी उसका इनकार करूंगा पिता के सामने जन्नत में। अब मेरे पास सारे सबूत भी थे और मेरे पास स्पिरिचुअल गाइडेंस भी था और इमोशनल तौर पे राहत भी थी मेरे पास। मुझे मालूम पड़ गया था कि यही खुदा का कलाम है, लेकिन अभी तक मैंने माना नहीं, प्रोक्लेम नहीं किया था। मैंने खुदा की तरफ देखा, कहा, खुदा अगर मैंने ये किया तो मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। मत्ती 10 की अगली आयत क्या कहती है, क्या आप जानते हैं? वो जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो मेरे लायक नहीं है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा, खुदा ये सिर्फ मेरे परिवार की ही बात नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी की बात है। अगली आयत में लिखा था, वो जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे रोज न चले वो मेरे लायक नहीं है। जी हाँ, खुदा को मालूम है कि आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मुसलमानों को क्या कीमत चुकानी, अगर आप सुन रहे तो आपको क्या कीमत चुकानी है। ये कोई नई कीमत नहीं है, शुरुआत में चेलों ने ये कीमत चुकाई थी। इस कीमत को चुकाने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए, यीशु के पीछे चलने के लिए। और मैं अपने घुटनों पे आया और पता नहीं क्या दुआ की। किसी ने मुझे पापियों वाली दुआ नहीं सिखाई थी, मेरी दुआ मुसलमानों जैसी ही थी। लेकिन मैंने कहा था, मालिक मैं ईमान करता हूँ कि तू यीशु है और मैं तुझे सबमिट करता हूँ, और मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ कि आपने मेरे पाप ले लिए,
क्रूस पर और मुर्दों से जिंदा हुए, मैं जिंदगी भर आपके पीछे चलना चाहता हूँ। और उसी समय से मैंने अक्लमंदी और दिमागी तौर से गॉस्पेल को समझ लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने गॉस्पेल को उस वक्त तक सही से समझा था, उस समय तक जब तक कुछ दिनों बाद वो समय नहीं आया जब मैंने देखा अपने वालिद को रोते हुए पहली बार जिंदगी में। मेरे वालिद ने 24 साल यूएस नेवी में काम किया है। मजबूती की असली मिसाल मेरे लिए मेरे वालिद हैं, मेरे सुपरमैन। वो बोले और उन्होंने इतना ही कहा, नबील आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल दी हो। और मेरी माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये ऐसा है जैसे उस दिन तक उनकी आंखों में एक रोशनी दिखाई देती थी, लेकिन अब मैंने उसे बुझा दिया है। वो पहले जैसे सेंस में अभी नहीं है। और उन लोगों से इस बातचीत के बाद मैंने खुदा से कहा, घुटनों पे आकर कि खुदा तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं मार दिया खुदा? क्योंकि इससे पहले कि उन्हें पता चलता तू मुझे मार देता तो मैं बिलीवर हूं, मैं जन्नत जाता, तो आप भी खुश होते, मैं भी खुश होता, वो लोग भी खुश होते, हम सब खुश होते। बस अगर तू मुझे मार देता तो। इससे पहले कि उन्हें पता चलता तूने मार क्यों नहीं दिया। और आपको तो पता ही है कैसा होता है, रोने के टाइम सब लोग बार बार वही बातें बोलते हैं, क्यों नहीं मार दिया, क्यों नहीं मार दिया। और मुंह से थूक बह रहा है, आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है, और मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं मार दिया। और फिर जब मैं बार बार बोल रहा था क्यों नहीं मार दिया, क्यों नहीं मार दिया, मैंने ये शब्द सुने, क्योंकि ये सब तुम्हारे बारे में नहीं है। बस उसी समय से मेरी जिंदगी और मेरी थियोलॉजी और मेरा सब कुछ बिल्कुल सही हो गया। फिर मैं वहां से खड़ा हुआ, मैं बाहर निकला। वैसे इसमें पूरी रात निकल गई थी रोते रोते, तो ये अगली सुबह हुआ था। और जब मैं बाहर निकला, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था, सब कुछ अलग था। अपार्टमेंट वही था, पेड़ भी वही थे, सड़कें भी वही थी, लेकिन एक चीज जो सबसे अलग थी, जब मैंने किसी इंसान को सड़क पर से गुजरते देखा। मैंने ये लाखों बार देखा है, लेकिन पहली बार मैंने ये महसूस किया कि ये कोई आम आदमी नहीं जा रहा, ये वो है जिसके लिए खुदा जान देना चाहता है। मुसलमान होने पर मैंने यही ईमान किया था कि खुदा अपने तख्त पर बैठा है, वो कभी इस दुनिया में नहीं आएगा, वो बस ऊपर से हम पे हुकूमत करता है और उसने हमें कुछ काम दिए हैं करने के लिए यहाँ, आखिरत में वो हमारा फैसला करेगा। और अब ये कहानी कहती है कि खुदा इस जमीन पर आना चाहता है, इस गंदी दुनिया में आना चाहता है, जो बढ़ई बनकर आना चाहता है, नीली आंखों वाला, जो लोगों के साथ रहना चाहता है और लोग उसे धोखा भी दे देंगे, और वो क्रूस पर जाएगा और दुख उठाएगा और मरेगा उन पापियों के लिए। हमारा खुदा जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने तारों को सोचा और वो यूं बन गए, और वो खुदा मरना चाह रहा है। और उसने ये बताया है कि वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि मर सकता है। और इस बात को उसने ऐसे कहा है, जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे की है वैसी ही तुम एक दूसरे से करना। और अगर मैं किसी को सड़क पर देखूं और मैं उसे उस दिन यूं ही जाने दूं और इस इंसान को इतनी मोहब्बत ना करूं कि मैं उसके लिए जान दे सकूं, तो कहां मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब है कि वो तो उस इंसान के लिए मरना चाहता है लेकिन मैं नहीं, तो कहां मैं यीशु का शागिर्द हूं। और उस वक्त मैंने महसूस किया कि आखिर गॉस्पेल है क्या। गॉस्पेल सिर्फ यही नहीं है कि आपने उसे सुना और विश्वास किया, अगर इससे आपकी जिंदगी नहीं बदली है तो अभी तक आपको वो मिला ही नहीं। और उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि ये खुदा हर चीज के लायक है। ये कहानी इस लायक है कि ये बांटी जाए हमारी जिंदगी से, और हमारी जिंदगी उसके हाथ में है। अगर आज हमारी मौत होती है तो वहां हमारा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन करोड़ों नहीं अरबों लोग हैं जिनके लिए अगर हम एक एक सेकंड इस दुनिया में जीते हैं तो तभी हमें सच्ची इज्जत मिलेगी वहां। इस खुदा ने वो जिंदगी जी जो हमें जीनी चाहिए, वो मौत मरा जो हमें मरनी चाहिए। ऐसा हमारा खुदा है और ये मेरी कहानी है।